सिंधारे त्यौहार के लिए आज मैं बिना सांचे के घेवर की रेसिपी बनाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगी और आप भी आसानी से बना सकेंगे। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन आसानी से बन जाती है। मेरी YouTube फैमिली का और सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें मैं बीच बीच में शेयर करूंगी। हलवाई स्टाइल मलाई घेवर बनाने के लिए हम 4 टेबलस्पून पिघला हुआ देसी घी लेंगे। पिघला हुआ इसलिए कि घी के दाने जो हैं वो ना रहें, और ये बर्फ़ की जो स्लाइस है उसको मैंने एक दिन पहले ही जमा दिया था, उसे हम घी में डालकर इस तरह से 2 मिनट के लिए फेंटेंगे। पहले तो घी जमेगा और फिर धीरे धीरे वो क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। हम बर्फ़ की स्लाइस को धीरे धीरे करके इस तरह से लगातार फेंटते रहेंगे और फिर उसको निकाल देंगे। ध्यान रहे लेकिन साथ ही उसमें कोई पानी ना रहे, पानी का ड्रॉप ना रहे। अगर ऐसा हो तो उसे निकाल दें, पानी के ड्रॉप को भी, और फिर तेज़ी से उसे हम 3 मिनट के लिए लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे जब तक कि ये बिल्कुल हल्की ना हो जाए। मैं थोड़ा क्लोज़अप लेकर आपको दिखा रही हूँ जिससे अच्छी तरह से दिखाई दे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, जो पहली बार बना रहे हैं ना वो भी इजीली बना सकते हैं। लगातार फेंटने से क्या होगा ना कि हमारा जो घी है वो एकदम क्रीम बनकर हल्का हो जाएगा और हमारे घेवर बहुत ही सॉफ्ट और कुरकुरे बनेंगे। जी हाँ, अब मुझे लगातार फेंटते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारी क्रीम भी बिल्कुल तैयार हो गई है, एकदम हल्की हो गई है। ये देखिए, अब हम इसमें 1 कप मैदा लेंगे और वो इसमें हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। पूरा मैदा एक साथ नहीं डालना है, मैं यहाँ पर आधा डाल रही हूँ और आधा कप रख रही हूँ, उसको बाद में ऐड करेंगे। और 1/3 चिल्ड एकदम ठंडा दूध लेंगे और उसको भी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे एकदम। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर जो बचा हुआ दूध था उसको हम पूरा डाल देंगे। 1/3 कप हमने पूरा डाल दिया है दूध का, और इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दूध को और मैदा को। और बचा हुआ मैदा है, हम आधा कप जो बच गया था उसको भी हम डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर बेसन भी लेंगे, बेसन को भी ऐड करेंगे। दूध हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम 1 कप एकदम ठंडा पानी लेंगे और उसे भी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। एक साथ नहीं डालना है हमको, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे करते हुए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। हम इजीली किसी भी चीज़ को बनाने के लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए हमको, कोई भी चीज़ आसानी से बन जाती है, थोड़े पेशेंस चाहिए। ये देखिए इस तरह से करके 1 कप हमने पूरा डाल दिया है। इस तरह से 1 कप ठंडा पानी और लेंगे और उसे भी धीरे धीरे हम ऐड करेंगे। टोटल हमको यहाँ पर 2 कप ठंडा पानी लगेगा। 2 कप पानी डालें हमने धीरे धीरे करके, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमको बैटर चाहिए। इसे नहीं पता था वीडियो शूट हो रहा है तो इस तरह से हमने 2 कप पानी पूरे डाल दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं इसमें, और हमें इसी तरह का कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे और घेवर पर लगाने के लिए क्रीम तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में आधा लीटर फुल फैट दूध चढ़ाएंगे हम, और उसमें से थोड़ा सा आधा कप के करीब हम दूध को बचा लेंगे। दूध को उबलने देंगे और बचे हुए दूध को एक बाउल में लेकर उसमें 1 कप मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, और उसको मिक्स करेंगे। बर्तन छोटा पड़ गया है, कोई नहीं, हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं बड़ा बर्तन ले लेती हूँ जिसमें इजीली मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर अलग से दूध लेके मिल्क पाउडर मिक्स करने का पर्पज़ ये है कि किसी भी पाउडरी चीज़ को अगर हम डायरेक्ट गर्म चीज़ में मिक्स करेंगे, डालेंगे, तो उसमें लम्स पड़ सकते हैं। इसलिए अलग से ठंडे पानी में या दूध में उसको मिक्स करके फिर हम उस गर्म चीज़ में इसको मिक्स करेंगे तो उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और ईज़िली मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये मिक्स भी ईज़िली हो गया है दूध में अलग से।
एकदम देखिए कोई गांठ नहीं है, कोई लम्स नहीं है, एकदम स्मूथ बन गया है ये। अब हम इसको दूध में ऐड कर देंगे और इस तरह से धीरे धीरे इसको कम गैस पर चलाते हुए हम अपनी मलाई को तैयार करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप 1.5 लीटर दूध को गैस पर चढ़ाकर धीमी गैस पर छोड़ दीजिए और धीरे धीरे बहुत ही अच्छी तरह से उसमें मलाई बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर समय नहीं है तो मेरी तरह इसी तरह से आधा लीटर फुल फैट दूध में 1 कप मिल्क पाउडर डालकर आप मलाई बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसको दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर देंगे और घेवर पर लगाने के लिए चाशनी तैयार करेंगे। ये धीरे धीरे धीमी गैस पर पकता रहेगा। चाशनी बनाने के लिए हम आधा कप पानी में 1 कप शुगर डालेंगे और उसको धीरे धीरे, शुगर तुरंत मेल्ट हो जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक ही तार की चाशनी चाहिए हमको, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करनी है यहाँ पर। ये देखिए थोड़ी सी ही देर में ये तैयार भी हो गई। इस तरह से चम्मच पे लेके और उंगली से लेके हम हाथ पे इस तरह से चेक करेंगे। एक तार की चाशनी देखिए बन रही है। हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे अलग से। बिल्कुल तैयार है हमारी चाशनी। और अब हम अपनी मलाई को संभाल लेते हैं। मलाई को हम थोड़ा सा गाढ़ा और करेंगे। यहाँ पर गाढ़ी हो गई है लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी हमें और करनी है यहाँ पर, जिससे कि घेवर पर हम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हमने घेवर पर लगाने के लिए चाशनी भी बनाई है, तो यहाँ पर अगर हम मलाई को फीकी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर ऐड करूँगी इसमें। 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं। और 2 चम्मच इसमें शक्कर ऐड करने के बाद में हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, कि मलाई और शक्कर आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी सी, ये देखिए गाढ़ी हो गई है, तैयार हो गई है। बस हमें ऐसी ही मलाई चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं, क्योंकि ठंडा होने पर थोड़ी सी गाढ़ी ये और होगी। इस स्टेज पर हम इसको, इसमें थोड़ा सा, ये आधी चम्मच के करीब इसमें इलायची पाउडर डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमारी मलाई बिल्कुल तैयार है। ध्यान रहे कि हमने चाशनी और मलाई दोनों को सिम गैस पर बनाया है। कोई भी चीज़ धीमी गैस पर अगर हम बनाएंगे धीरे धीरे तो वो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है। उसका टेस्ट भी बरकरार रहता है, बहुत अच्छी बनती है। तो अब हमारी चाशनी तैयार है, मलाई तैयार है और बैटर भी तैयार है। मैं इस पतीले में घेवर बनाऊंगी। इसमें 2 इंच तेल डालूंगी और 2 इंच ऊपर खाली रखूंगी, जिससे घेवर बनाते समय ऑयल या घी बाहर ना आए। अगर हमारा बैटर परफेक्ट है तो टी पैन, पतीला या केक मोल्ड किसी भी बर्तन में बनाएं, सभी में परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बैटर को ठंडा रखने के लिए उसे आइस पर या ठंडे पानी में रखेंगे। घेवर को फ्राई करने के लिए हमारा तेल या घी एकदम गर्म होना चाहिए। एक बार गर्म हो जाए तो उसको बाद में हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। इस तरह से बैटर की ऊंचाई से धार बनाते हुए थोड़ा थोड़ा हम करके डालेंगे। बबल ऊपर आएंगे, वो जब नीचे बैठ जाएं तो फिर से हम उसी प्रोसेस को दोहराते हुए फिर से बैटर को डालेंगे। इसी तरह से 10 से 12 बार हमें बैटर को डालना है। बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। आपको जितना मोटा बनाना है घेवर, उतनी बार आप बैटर को डालते जाइए। और इस तरह से बीच में किसी भी स्टिक से, बेलन से जगह बनाते जाएंगे और बैटर को डालते जाएंगे। इससे हमारा एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बनकर तैयार होगा। ये देखिए एकदम जालीदार घेवर बनकर तैयार हुआ है। आपको और मोटा बनाना है तो इसमें और बैटर डालिए, तो और ज़्यादा मोटा बनकर तैयार होगा। तेल निकालने के लिए उसे जाली के ऊपर रख देंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरा घेवर तैयार कर लेंगे। पतीले के सेंटर में बेलन से जगह बनाते जाएंगे। जैसे ही बबल शांत हो हम फिर से उसमें ऊंचाई से बैटर को डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से कितनी अच्छी तरह से सिक रहा है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है।
और बेलन से इस तरह से सेंटर में जगह बनाते जाएंगे। इस तरह से हम अपने सारे घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। दूध और पानी एकदम चिल्ड लेना है, बैटर को हमें एकदम चिल्ड रखना है, और तेल या घी हम जो भी यूज़ करेंगे हम उसको घेवर बनाते समय वो एकदम गर्म होना चाहिए। बैटर को बूंद बूंद करके ऊंचाई से डालेंगे तो घेवर एकदम परफेक्ट बनेंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये घेवर आपने बनाए हैं। मार्केट में ये घेवर बहुत महंगे मिलते हैं। आप घर में ही थोड़े से सामान से काफ़ी घेवर बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा दूसरा घेवर बनकर तैयार है। एकदम परफेक्ट बना है, बहुत ही अच्छा सीखा है। हमें ऐसा ही चाहिए। बचपन में ऐसे ही घेवर हम खाते थे, मलाई वाले, खोए वाले, रबड़ी वाले, बहुत ही टेस्टी होते थे। बिल्कुल परफेक्ट जाली बनकर तैयार हुई है। मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतने अच्छे घेवर बनाए हैं। इन पर हम चाशनी लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर जो रबड़ी बनाई थी वो रबड़ी लगाएंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप खुद बनाएंगे और खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट पता चलेगा। आप जानते हैं, घेवर सिर्फ़ एक मिठाई नहीं बल्कि माँ बाप का बेटियों के लिए एक अटूट, अनोखा, अद्भुत प्यार है जो वो सिंधारे त्यौहार पर अपनी बेटियों को देते हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में घेवर के बिना जो सिंधारा त्यौहार है वो बिल्कुल अधूरा सा है। ये जो त्यौहार है वो 30 से एक दिन पहले श्रावण मास में मनाया जाता है, और इस दिन घेवर बेटियां ज़रूर खाती हैं। बेटियों के लिए घेवर भेजा जाता है, बनाया जाता है स्पेशली उनके लिए। तो घेवर की मेरे जीवन में, मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसलिए आप भी घेवर बनाइए, खाइए, खिलाइए। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और जो एक बार बना ले और खा ले वो इसका टेस्ट ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता है और उसको बार बार बनाता है। आप भी बनाइए, खाइए। मैं जब भी कोई मीठा बनाती हूँ तो सबसे पहले भगवान जी का भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने आज भी यही किया है। मैंने भगवान जी का प्रसाद के रूप में रखा थोड़ी देर मंदिर में और फिर उनका भोग लगाया। अगर आपको मेरी मेहनत नज़र आई तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, और कुकिंग फंटेसी फ्यूज़न को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।